नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। अपनी बात शुरू करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये धर्म की भूमि है। स्वागत है आपका नारायणदास बाबा जी की भूमि पर, स्वागत है आपका भीषम बाबा की भूमि पर, स्वागत है आपका बाबा पूर्णमल की भूमि पर। और जब आपका स्वागत इतने देवी देवताओं के बीच में हो रहा है तो प्रणाम है आपको समस्त पांच गांव और इस क्षेत्र न्यूपुर गांव की सरदारी का। प्रणाम है आपको उन सभी माताओं बहनों की तरफ से जो नायब सिंह सैनी में अपने एक भाई देखती है। प्रणाम है उन पिता तुल्य बुजुर्गों की तरफ से जो नायब सिंह सैनी जो में एक संस्कारी बेटा खोजते हैं। भारत माता की जय हो। पावन धरा मानेसर के इस प्रांगण में आवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हृदय की गहराई से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और नमन करके आपको भविष्य की शुभकामनाएं भी देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी सहजता है। मैंने छोटा सा आग्रह किया था कि आपका व्यस्त कार्यक्रम है, इस गरीब की झोपड़ी पर एक बार आपके चरण पड़ जाए। हमारे मानेसर की जनता पांव पलक बिछाकर आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। माननीय मंत्री जी के साथ मेरे बड़े भाई हमेशा मुझे प्यार करते रहे, मेरा हौसला बढ़ाते रहे। हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय सुभाष सुधा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय जीएल शर्मा जी, हमारे बहुत ही नौजवान ऊर्जावान युवा हमारे जिले के अध्यक्ष भाई कमल जी, आसपास के इलाके से आई हुई सरदारी, थोड़ी बहुत आप लोगों को स्वागत में तकलीफ हुई, जितनी आपको हुई उतनी धक्का मुक्की माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लगी है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और क्षमा भी चाहता हूं यदि किसी भाई को थोड़े बहुत हटाने में दिक्कत हुई हो तो, क्योंकि ये एक प्रशासन की व्यवस्था है। आप हम सब इस बात को समझते हैं। मुश्किल से 5 मिनट का समय था और ये मेरी बेईमानी है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आधा घंटा ले रहा हूं। मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस क्षेत्र मानेसर में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता आदरणीय मनोहर लाल जी, हर बार आशीर्वाद हमारे इस इलाके को देके गए, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। हमेशा जो मांगा, चाहे निगम हो, परिषद हो, सब डिवीजन हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, पीने का पानी हो, हर चीज आगे दी। यहां तक कि काशन का कांग्रेस का जो मुद्दा था 91 लाख का, उसको 2 करोड़ 67 लाख तक करने का काम किया। एक विषय और रह रहा है छोटा सा, कोर्ट की दिक्कत है, बाद में आचार संहिता के पास आपके सामने रखूंगा। हमारे कुछ किसानों की ब्याज रह रहा है 1128 का, उसका भी कोई रास्ता निकलेगा तो उनके साथ भी आपको संज्ञान में मैं समय आने पर लाऊंगा। आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस भोजन के अवसर पर अगर आपके 2 शब्द प्रेरणा के, आपका संदेश, आपका आशीर्वाद हम सब कार्यकर्ताओं को, इस इलाका को मिले तो ये इलाका
आपके एक इशारे पर राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को इतनी वोट देगी कि पहले कभी इस इलाके में मिली नहीं होगी। मैं आग्रह करता हूं आपके 5 चरणों में विनम्र मेरा निवेदन है कि आप मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए और हम सबको अपना संबोधन मार्गदर्शन देने के लिए आपसे आग्रह है कि आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिंदाबाद, सत्यप्रकाश राउत जी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद। ये पटौती की आवाज तो नहीं लग रही। पटौती में तो पूरा जोश है, उत्साह है। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मंच पर विराजमान मेरी कैबिनेट में मंत्री आदरणीय सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष कमल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा जी, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, दिलबाग जी, प्रदीप जी, और आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, आप सबके दिलों की धड़कन लगातार आप लोगों के बीच में रह करके इस पटौदी के विकास को एक नई दिशा देने वाले, मेरा यहाँ पटौदी में ही स्वामी धर्मदेव जी महाराज के आश्रम में आज उनका कॉलेज का वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मुझे आने का, ये पटौदी में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं यहाँ आया हूँ। जरावता जी कहने लगे कि आपने उसके बाद भोजन करना है, अभी मेरी एक मीटिंग भी है उसके अंदर जाना है। मैंने कहा कि देरी ना हो जाए, मीटिंग में भी रहना है, परंतु आप लोगों के साथ भोजन भी करना है बैठ करके। भारत माता की, भारत माता की, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे हमारे सत्य प्रकाश जरावता जी जो हमारे मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और अभी मैं पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूं। हमारे रामपाल जी मंच के ऊपर बैठे हैं, ये भी किसान मोर्चा में काम करते थे, मैं भी किसान मोर्चा में काम करता था। कहीं ना कहीं आप सब लोगों से मिलना, कभी बातचीत तो नहीं रहा है। जब भोजन के ऊपर इतनी संख्या के अंदर हम सब यहां एकत्र आए हैं, आज ये चुनावी माहौल भी चल रहा है और इस चुनावी माहौल के अंदर आप लोगों के पास एक ऐसा नेता है जिसकी लोकप्रियता दुनिया के अंदर नंबर 1 के ऊपर है। ऐसा नेता आपके पास है जिसका एक एक क्षण इस भारत मां के विकास के लिए लग रहा है। हमें गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। भाइयों, हमने देखा है अपने उस प्रधानमंत्री को जिसको हमने कमल का बटन दबा करके बनाया है। अरे दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कहने वाला जो ये बोलता है कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं, ये आप लोगों की ताकत है। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं कि वो ताकत हमने आप लोगों की देखी है कि दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र अपनी कुर्सी से खड़ा होता है, मेरा प्रधानमंत्री को आकर के बोलता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये ताकत मैंने देखी है भाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज देश विकास की गति के अंदर आगे बढ़ा है। अभी हमने देखा है पिछले 1 महीने में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार इस क्षेत्र के अंदर आप सबके बीच में आए हैं, 2 बार आए हैं और दोनों बार बड़ी सौगात दे करके गए हैं। चाहे यहां पर एम्स बनाने की बात है, अरे एम्स जिसका हम सबको तो यहां उसका लाभ मिलेगा, परंतु राजस्थान के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और दिल्ली के लोगों को भी इस एम्स का बड़ा लाभ मिलने वाला है। भाई, यह नरेंद्र मोदी जी की ही सोच है कि मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए। हम इस समस्या से कितना जूझ रहे थे हमें मालूम है, परंतु इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर किसी ने दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया, कहा भी, उद्घाटन भी किया, द्वारका एक्सप्रेस वे बना करके लोगों के जीवन को सरल करने का काम भाइयों नरेंद्र मोदी ने किया है। हमें गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर कि जिसने गरीब की चिंता की है, गरीब के चेहरे पे मुस्कान आई है। नहीं तो भाइयों चुनाव आता था, नारे आते थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी। भाइयों आज मैं देखता हूं, पहले तो 2014 से पहले स्थिति ऐसी थी कि गरीब व्यक्ति वोट दे देता था और वोट दे करके सरकार को ढूंढता था, सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में कहा मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है, जब मैंने 2024 के अंदर देखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार गांव-गांव जा करके, वार्ड-वार्ड जा करके गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम पहली बार इस सरकार ने किया है। भाई, वो लोग वोट लेकर के गरीब का शोषण करते थे, गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था। आज सरकार गरीब व्यक्ति को ढूंढती है और उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ती है। ये अंतर ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है। भाइयों हम देखते हैं आपकी नीति भी सही है और नरेंद्र मोदी की नीयत भी सही है, इस देश का नेतृत्व भी सही है। और अगर दूसरी तरफ देखें, ना नीति सही है, ना नीयत सही है, ना नेतृत्व का तो पता ही नहीं लग रहा कि है कहाँ है। भाइयों ये घमंडिया गठबंधन जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, वो लोग इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर के मोदी जी को भाइयों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आप सबके चरणों में एक अपील करता हूं, भाइयों जब से ये जिम्मेवारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दी है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने दी है, आदरणीय अमित शाह जी ने दी है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने दी है। भाइयों हमारी सोच है कि जो मनोहर लाल जी ने काम किए हैं वो गजब के काम किए हैं। आप सबके आशीर्वाद से उस गति को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। भाइयों हम करेंगे, उसको पीछे नहीं रहने देंगे। लगातार लोगों के हित के अंदर यह सरकार काम करेगी। हमने अधिकारियों को भी कहा है, मैं जब बैठक, क्योंकि अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, मैंने अधिकारियों की बैठक ली थी। बैठक लेकर के मैंने उनको स्पष्ट निर्देश ये दिया है कि वही 4 तारीख तक तो मैं कुछ कहने का नहीं, परंतु 4 तारीख के बाद अगर किसी भाई को, किसी हमारे व्यक्ति को अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसका जिम्मेवार वही अधिकारी होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा कि वो किस कारण से सफर कर रहा है। जिंदाबाद। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप अपनी फाइलों को दुरुस्त कर लीजिए, अगर कहीं छोटी कमी भी है उस कमी को भी दुरुस्त कर लीजिए। अरे मनोहर लाल जी ने जबरदस्त सिस्टम को खड़ा किया है। मनोहर लाल जी ने कहा भी है, हमारी बात होती रहती थी कि सिस्टम को तो कोई ठीक करेगा। मनोहर लाल जी ने जबरदस्त तरीके से उस सिस्टम को ठीक किया है। आज उसका ये परिणाम निकल करके आया है कि दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति को डायरेक्ट सरकार का लाभ मिल रहा है। हमने उस सिस्टम को आगे बढ़ाना है, लोग किसी समस्या से सफर न करें, उस समस्या का समाधान अधिकारी है, उसने उसका निकालना है और उसका निकालेंगे। आप चिंता मत करिए, 4 तारीख के बाद
उस समस्या का समाधान करेंगे, मिल करके करेंगे। आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका सहयोग है। और मैंने ये भी कहा है, कल अम्बाला के अंदर मैं गया था, अम्बाला के अंदर हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि मैंने वहाँ राजनीति शुरू की अम्बाला से, नैनगढ़ से, और वहाँ से एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया। मुझे मालूम है कार्यकर्ता की समस्या का। हमने ये भी कहा है कि कोई भी कार्यकर्ता हमारा वो गलत काम नहीं करवाता। अगर किसी व्यक्ति का काम लेकर के अधिकारी के पास जाएगा तो उसको वो करना पड़ेगा। हमने ये स्पष्ट कहा है ताकि हमारे कार्यकर्ता को भी, जो कोई पड़ोस का व्यक्ति कह देता है, अरे छोटे काम होते हैं, किसी का नाली का है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, अगर इस समस्या के लिए हमारा कार्यकर्ता किसी अधिकारी को कहेगा तो उस काम को सुनिश्चित करेगा कि वो काम करना है। भाइयों, हमने स्पष्ट रूप से, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि यहां से राव इंद्रजीत जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको कमल का फूल देकर के भेजा है। वो उनकी कैबिनेट के मंत्री भी हैं। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ऐसे व्यक्तित्व को जिसने भारत की एक नया इतिहास लिखने का काम किया है। भाइयों, मैं तो देखता था 2014 से पहले जो हमारे भाई, जो हमारा बेटा हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़ा रह करके हमारी सुरक्षा करता था, भाइयों उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, हम सब ने देखा है। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर ना तो पत्थरबाजी नजर आ रही है, ना पत्थरबाज नजर आ रहे हैं। भाइयों, ये ऐसा मजबूत भारत बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी ने किया है। जब ऐसा व्यक्ति तो धारा 370, अरे क्या कांग्रेस इसको समाप्त कर देती? कांग्रेस की तो रोटियां चल रही थी धारा 370 के ऊपर। आज भी राहुल गांधी बोलता है कि हम आएंगे, सपने देख रहा है कि हम धारा 370 को वापस ले आएंगे। अरे देश को तोड़ने का, देश को कमजोर करने का, अरे इनकी नीयत है। और ये नीयत, ये देश फलीभूत नहीं होने देगा। राज न्याय की बात करते हैं ये लोग। अरे 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया है, 55 सालों में देश को न्याय नहीं मिला, अब न्याय देने की बात आ गई है। भाइयों, न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है इस देश को। आज सड़कों का जाल बिछाया है, आज वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन भाइयों भारत के लोगों को मिल रही है। आज भाइयों देश के अंदर एयरपोर्ट बन रहे हैं, और आज देश के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज भाइयों बड़ी संख्या के अंदर इन 10 वर्षों में बने हैं। न्याय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज बिना पर्ची के, बिना खर्ची के गरीब का बेटा भी नौकरी लगा है। ये न्याय अगर किसी ने दिया तो ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने दिया है भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार ने दिया। नहीं तो भाइयों इन्होंने ये भी ध्यान करना चाहिए कि भाई जब एक बच्चे को नौकरी लगनी होती थी, पूरा का पूरा गांव जाता था, मंत्री के चक्कर काटता था, विधायक के चक्कर काटता था। परंतु सिस्टम ऐसा बना, ना मंत्री पे जाने की जरूरत है, ना विधायक पे जाने की जरूरत है। बच्चे को घर बैठे ही अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, ICS अधिकारी लग जाता है। यह सिस्टम बनाया है। आज घर बैठे ही व्यक्ति का पेंशन लग जाती है। अरे आपके समय के अंदर लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ अन्याय होता था, आप न्याय की बात कर रहे हैं। अरे एक BPL कार्ड बनवाने के लिए, एक पेंशन लगवाने के लिए बुजुर्ग आदमी को 6-6 महीने चक्कर काटने पड़ते थे, सेवा भी देनी पड़ती थी, तब जाकर के उसकी पेंशन लगती थी। आज 60 वर्ष का हो जाता है, घर बैठे ही पेंशन लग करके आ जाती है। ये न्याय है। आपके समय के अंदर अन्याय था। आप न्याय की बात करते हैं, किस मुंह से कर रहे हैं हमें मालूम नहीं है। भाइयों ने हमारे नौजवान साथियों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, यह न्याय था। आज हमारा नौजवान साथी हमारी मजबूती से बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर के रक्षा कर रहा है। ये न्याय देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, नायब सिंह सैनी, सतप्रकाश राउत। भाइयों, हमने तो देखा है, आप सब भी जानते हैं कि आज न्याय की बात कर रहे हैं। हमारा हेमराज बॉर्डर के ऊपर खड़ा था,
उसकी गर्दन काट करके ले गए। देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए। अन्याय हुआ देश के साथ। हमारे सौरभ कालिया को किडनैप कर लिया, उसके शरीर के 28 टुकड़े कर दिए। देखते रहे, देश के साथ अन्याय हुआ। अरे न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारा अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर गया, 24 घंटे के अंदर सुरक्षित भारत आ गया। भाई ये न्याय पूरे देश ने देखा है। यह पूरे देश ने न्याय देखा है। ये न्याय की बात करते हैं, ये देश को जोड़ने की बात करते हैं। जो लोग जेएनयू के अंदर जाकर के जो देश को तोड़ने की बात करते थे, उनके बीच में जाकर के समर्थन देते हैं और ये देश को जोड़ने की बात करते हैं। भाई ये देश के साथ अन्याय है। शाहीन बाग के अंदर रोड को जाम करते हैं। अरे देश के अंदर ये नरेंद्र मोदी है, लंबे समय तक भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के राजनीति करते थे, परंतु भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर आज इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अयोध्या के अंदर बना है। ये आज पूरा देश लाखों की संख्या में हर रोज भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जाता है। भाई ये लोग देश के साथ अन्याय कर रहे। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर धन्यवाद भी करता हूं, जरावता जी को बधाई भी देता हूं। और आप लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये मुख्यमंत्री का निवास वही आपका है। हाँ जी, हाँ जी। आप कभी भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं। कहीं भी कोई विषय हो तो डायरेक्ट आकर के बता सकते हैं। एक बात आप लोगों के बीच में कह करके जा रहा हूं, हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है। अरे जितना काम नरेंद्र मोदी ने और इस डबल इंजन की सरकार ने कर दिया, कांग्रेस का तो थैला भी नहीं धरा रहना चाहिए, साफ करके दे दो, ऐसी हालत कर दी। अरे एक सिलेंडर लेने वास्ता 3 दिन लाइन में लगना पड़ता था। देश के लोगों के साथ अन्याय था। ये न्याय की बात करते हैं। अरे न्याय नरेंद्र मोदी ने किया है, उस लाइन को भी खत्म किया है। उस माता बहन के घर के अंदर, जिसके घर में आज तक गैस का सिलेंडर नहीं था, धुएं के कारण उसकी आंखें खराब होती थी, भाइयों वहां पर गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था की है। ये न्याय है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आगे हमने एक बैठक के अंदर जाना है और हम सब मिलकर के एकजुटता से एक वोट। ये मत सोच लेना भाई मेरी वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अटल जी की सरकार 1 वोट से चली गई थी। अगर आप लाइन के अंदर भी खड़े, यहाँ लाइन में खड़े खड़े भी रौला पाई जाइयो भाई कमल का बटन दबाई दियो कहते हैं। ये रौला पाना है, कमल का बटन दबाना है। चुप के वोट नहीं देनी, खुल करके वोट देनी। अरे ऐसा नेतृत्व है आपके पास, आपको गर्व होता है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, नरेंद्र मोदी जी जैसा। भाइयों खुल करके उसके साथ खड़े हो जाइए। ये देश, ये 2047 तक जो उन्होंने संकल्प लिया है कि मेरा भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा, और उसको बनाने का जिम्मा आप सबके ऊपर है। 25 मई को भाइयों एक वोट कमल के बटन के ऊपर जाए। और जब ये 4 तारीख को रिजल्ट आए तो जो देश बोल रहा है कि फिर एक बार 400 पार, फिर एक बार 400 पार, फिर एक बार 400 पार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के भारत माता के जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत